हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम एंगुलर का एक और एग्जांपल कवर करेंगे जिसमें हम एक नया मेथड देखेंगे जिसकी हेल्प से आप किसी भी सर्विस को इंजेक्ट कर सकते हो। इससे पहले जो भी हमने मेथड देखे उसमें हम क्या कर रहे थे, हम लोग एक कंस्ट्रक्टर कॉल करते थे और उस कंस्ट्रक्टर की हेल्प से सर्विस को इंजेक्ट करते थे। बट उस सिनेरियो में आप लोग क्या करोगे, जब आपको किसी कंस्ट्रक्टर के बिना यूज़ किए आपको अपनी जो सर्विस है उसको इंजेक्ट कराना हो किसी कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि कैसा सिंटैक्स हमें लिखना होता है किसी भी सर्विस को इंजेक्ट करने के लिए विदाउट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए अपना मेन फोकस क्या है कि कैसे हम सर्विस को क्रिएट करते हैं, उस सर्विस को इंजेक्ट करेंगे विदाउट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और कंटेंट रेफर करने के लिए आप लोग टेक्शन में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो, जो आपको कमेंट से डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स है, तो आप लोग वहाँ से उसको रेफर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहाँ से चलते हैं app.component.html पे, जहाँ पे ऑलरेडी एक हेडिंग हमारे पास है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्शन में। उसके बाद में हम यहाँ लिखेंगे H2, जहाँ पे हम सेकेंड हेडिंग डालेंगे। सेकेंड हेडिंग होगी हमारे पास इंजेक्टिंग सर्विस विदाउट कंस्ट्रक्टर इन एंगुलर। ठीक है, ये हमने डाल दिया, इंजेक्टिंग सर्विस विदाउट कंस्ट्रक्टर इन एंगुलर। अब इस चीज़ को फॉर्म करने के लिए हमें एक चीज़ पता है कि हमें एक ना एक सर्विस तो चाहिए, राइट। तो एक सर्विस क्रिएट करते हैं। सर्विस क्रिएट करने के लिए आपको कमांड रन करनी है ng एंगुलर जी जनरेट एस सर्विस, और किसी फोल्डर में बनाना है तो फोल्डर का नेम, फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया माई फोल्डर, और उसके अंदर सर्विस बनाएंगे। सर्विस का नेम आप जो भी नेम रखना चाहो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे मैं लिख देता हूँ लॉगर। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं एंटर। तो जैसे ही आप एंटर करोगे कुछ ही सेकंड्स में आपका ये फोल्डर ऐड हो गया, माई फोल्डर, जिसके अंदर आपको दो सर्विसेज मिलेगी, logger.service.ts, logger.service.spec.ts। spec.ts में हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करते, ये जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए, मे बी फ्यूचर में हम कभी यूज़ करें, बट अभी के लिए इसको हम टच नहीं करेंगे। और logger.service.ts जो फाइल है हमारे पास, उसके अंदर हम हमारा क्या करेंगे, पूरा लॉजिक लिखेंगे, जो भी हमारा सर्विस का लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, एक सर्विस क्रिएट किया। इंजेक्टेबल से पता चल रहा है कि ये हमारी सर्विस है। प्रोवाइडेड डेट हमने सेट किया हुआ है रूट पे, जो बाय डिफॉल्ट आता है, जिसका मतलब है कि आप इस एप्लीकेशन को अक्रॉस द एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट उसने कंस्ट्रक्टर बना के दिया है। अब आप चाहो तो इस कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हो या हटा भी सकते हो। मैं अभी के लिए इसको सिंपली हटाऊंगा और यहाँ पे एक सिंपल सा मेथड बनाएंगे जिससे कि आपको पता चल जाए कि कैसे ये सर्विस वर्क कर रही है। ठीक है, तो यहाँ एक मेथड बनाते हैं लॉग नेम से, जिसमें हम एक मैसेज पास कर देंगे जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग, और उस मैसेज को हम यहाँ पे कंसोल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं कंसोल, यहाँ लिखते हैं कंसोल, और ये सब केस सेंसिटिव है ना, तो आपको डायरेक्टली वैसा ही लिखना पड़ेगा जैसा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अदरवाइज वो एरर देगा। ठीक है, तो लॉग, और यहाँ पे हम एक सिंपली एक मैसेज डालेंगे लॉग। ठीक है, लॉग, और यहाँ पे लिखते हैं लॉग कॉमा, और उसका जो भी मैसेज आएगा वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा है। हमने क्या किया, एक मेथड बनाया, उस मेथड के अंदर हमने एक मैसेज रिसीव किया, उस मैसेज को हम console.log में डाल रहे हैं लॉग कीवर्ड के साथ में। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर होगा आई थिंक। अब अपन चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, मतलब यहाँ से हम कैसे इसको इंजेक्ट करें। जैसे अब तक हम इंजेक्ट कैसे करते थे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम चलेंगे component.ts पे, और इसमें हम इसको इंपोर्ट कैसे करते थे। नॉर्मली इसको इंपोर्ट करते थे हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। हम ऐसे लिखते थे कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लिखते थे प्राइवेट, इधर लिखते थे प्राइवेट के बाद में हम लिखते थे यहाँ पे लॉगर, और उसके बाद में लिखते थे लॉगर सर्विस। तो नॉर्मली हम इस तरह से सर्विस को इंजेक्ट करते थे, बट अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मॉडर्न अप्रोच को, मतलब मॉडर्न इंजेक्शन को। ठीक है, तो उसके लिए इसको हटा देता हूँ, ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे डाला था। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो ओल्ड अप्रोच विद कंस्ट्रक्टर
ऐसा होता है, ठीक है। अब विदाउट कंस्ट्रक्टर हमें बनाना है, तो उसके लिए आप लिखोगे यहाँ पे प्राइवेट, यहाँ आ जाएगा आपका जो भी नेम आपको देना है, मैंने लिख दिया लॉगर, और इधर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इंजेक्ट, ठीक है। तो इंजेक्ट, जैसे ही आपने इंजेक्ट पे एंटर किया, देखो कंपोनेंट इंपोर्ट हुआ, मतलब यहाँ पे कंपोनेंट के साथ में इंजेक्ट भी ऐड हो गया, मतलब ये भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर आपका एंटर प्रेस करने से नहीं होता तो आपको मैन्युअली यहाँ लिखना पड़ेगा। और इसके अंदर हम लिख देंगे लॉगर सर्विस, ऐसे नहीं, इसको लिखेंगे लॉगर सर्विस, परफेक्ट। और इसको कर देंगे यहाँ पे इस तरह से क्लोज। तो इसके आगे आप चाहो तो एक कमेंट भी डाल सकते हो, विदाउट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो इस दोनों केस में क्या होगा, हमारी जो सर्विस है वो सक्सेसफुली हमने इंजेक्ट कर दिया है किसके अंदर, हमारे अपने इस app.component.ts फाइल के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक मेथड बनाना है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा से हेलो, ठीक है। ये जस्ट एक मैंने बना दिया मेथड से हेलो नेम से। यहाँ पे इसको करेंगे एक्सपेंड, और इसमें लिखेंगे दिस डॉट लॉगर डॉट लॉग, और यहाँ पे लिख देंगे कुछ भी मैसेज जो आपको मैसेज लिखना, जैसे यहाँ लिखते हैं बटन वॉज क्लिक्ड, ठीक है। तो जस्ट एक सिंपल सा मैसेज डाल दिया कि जैसे यहाँ पे कोई से हेलो मेथड रन करेगा तो वहाँ पे मैसेज आ जाएगा दिस डॉट लॉगर डॉट लॉग बटन वॉज क्लिक्ड। अब अगर आप लॉगर सर्विस देखोगे तो यहाँ पे लॉग में क्या आ गया, वो मैसेज आ गया हमारे पास, यही हमें पास करना था। तो सर्विस से हमने यहाँ पे जो सर्विस थी इसके थ्रू हमने ये मैसेज इसको पास कर दिया। बट क्वेश्चन है कि ये मेथड कब कॉल होगा, तो इस मेथड को कॉल करने के लिए हमें HTML की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो चलते हैं app.component.html पे, यहाँ पे हम जाके सिंपली लिखेंगे एक HR दे देते हैं सेपरेट करने के लिए, और इधर हम लिखेंगे बटन, सिंपल एक बटन की हेल्प से ये काम हो जाएगा। और इस बटन के अंदर हम लिखेंगे मेथड क्लिक मेथड, जहाँ पे हम रन कर देंगे से हेलो, परफेक्ट। और आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो क्लिक मी, दैट्स इट, ठीक है। इतना कर दिया, अब इसको करते हैं एक बार के लिए सेव, और यहाँ पर रन करके देखते हैं। तो ng सर्व -- ओपन एंटर, कुछ सेकंड्स का वेट होगा और फिर आपको ब्राउज़र पे आउटपुट दिखेगा। तो आउटपुट समझना है और साथ में हमें ये भी समझना है कि अपनी अप्रोच क्या थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, Angular 19 कोर्स बाय टेक्सचरमिथ इंजेक्टिंग सर्विस विदाउट कंस्ट्रक्टर इन एंगुलर। एक हॉरिजॉन्टल रो आ गई जो HR हमने डाला था, और एक क्लिक मी का बटन आ गया। अब जैसे ही मैं इस क्लिक मी के बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओके आई थिंक हमने इसको कुछ स्किप किया, क्या पार्ट, इसको क्लिक करेंगे, ओह सॉरी कंसोल में है ना, तो इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। इंस्पेक्ट करके कंसोल पे चलेंगे, देखो यहाँ पे क्या आ गया, 6 टाइम लिखा हुआ आ रहा है। एक बार मैं इसको फिर से रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, क्योंकि हमने कंसोल यूज़ किया था ना, तो इसलिए वहाँ पे कंसोल पे ही दिखे। अब किसी को कंसोल का नहीं पता तो राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे जाना, यहाँ पे से कंसोल मिल जाएगा। जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पे कंसोल आपको ऑप्शन मिल ही जाएगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ तो देखो क्या आ गया, लॉग बटन वॉज क्लिक्ड, एक बार आ गया, दोबारा क्लिक किया 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मतलब हर बार अपन जब भी इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो वो उस मेथड को कॉल कर रहा है। उस मेथड से जो भी मैसेज है वो जा रहा है किसमें, सर्विस में, और वो हमें एक प्रॉपर कंसोल मैसेज वहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें नया क्या देखा हमने, नया हमने ये देखा कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, सर्विस को कंस्ट्रक्टर की हेल्प से इंजेक्ट करते हैं, बट इस बार हमने कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं, विदाउट कंस्ट्रक्टर भी हम सर्विस को इंजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वही किया, एक प्राइवेट लॉगर बनाया जिसके अंदर इंजेक्ट किया लॉगर सर्विस को विदाउट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और फिर उस सर्विस को मैसेज पास ऑन किया किसके थ्रू, this.logger.log के थ्रू, और वो मैसेज चला गया लॉगर सर्विस.ts में, जहाँ पे उसने कंसोल किया हमारे आउटपुट को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 अप्रोच के बारे में डिफरेंस देखा। एक अप्रोच थी जो हम यूजुअली अभी तक जितने भी एग्जांपल्स हमने देखे उन सब में हमने इसको यूज़ किया, वो कुछ इस तरह सा था, ठीक है। कंस्ट्रक्टर हम बनाते थे, ऑल्दो दोनों वर्क करेंगे, दोनों एज एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको देंगे, बट डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रेफर करते हो। यूजुअली कंस्ट्रक्टर भी यूज़ होता है और ये भी यूज़ होता है, तो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, जिस भी सिचुएशन में आपको जो यूज़ करना है वो आप कर सकते हो। तो एज सच कोई इशू नहीं है, आप कोई से भी यूज़ कर सकते हो। कंस्ट्रक्टर अगर आप बना रहे हो तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग इस तरह से इंजेक्ट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।